यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने भीतर शांति खोज रहा है। यह कहानी है सिद्धार्थ की, जो बाद में बुद्ध बने, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास सब कुछ था, शान, वैभव, सत्ता, धन, प्रेम, लेकिन फिर भी मन में एक बेचैनी थी, एक खालीपन था जिसे कोई महल भर नहीं सका। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों एक राजकुमार जिसके कदम जमीन पर भी नहीं पड़ते थे, एक रात सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गया। क्यों उसने उस सुख सुविधा के संसार को त्याग दिया जिसका सपना लोग देखते हैं। बस साहोहा। और सबसे बड़ी बात, शांति का असली मतलब क्या है? क्या शांति महलों में मिलती है या भीतर उतरने से मिलती है? सिद्धार्थ का जन्म और भविष्यवाणी। आज से लगभग 200 साल पहले लुम्बिनी में एक बालक ने जन्म लिया। सिद्धार्थ जन्म के साथ ही पूरा राज्य खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन को एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सुनाई। यह बालक बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या संसार का त्याग करके एक महान आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन के लिए यह भविष्यवाणी डर का कारण थी। वह चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, न कि सन्यासी। और इसी वजह से सिद्धार्थ का पूरा बचपन एक सोने के पिंजरे में बीता। एक ऐसा पिंजरा जिसमें हर सुविधा थी, लेकिन सच्चाई की हवा नहीं थी। विलासिता में घिरा जीवन। सिद्धार्थ को बचपन से ही दुनिया की हर दुखद बातों से दूर रखा गया। न कोई बीमारी दिखाई जाती, न बुढ़ापा, न मृत्यु, न गरीबी। राजा ने 3 महलों का निर्माण करवाया, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बरसात के लिए। हर पल संगीत, नृत्य, रानियां, उत्सव, लेकिन आनंद। रानियां, असली आनंद वह कहीं नहीं था। सिद्धार्थ अक्सर महल की खिड़कियों से बाहर झांकते मन में एक सवाल उठता, क्या वाकई यही जीवन है? क्या यह सब कुछ है? उनकी आत्मा एक अनकही पुकार महसूस करती, एक बेचैनी जिसे महल के शोर भी दबा नहीं पाते। जीवन की सच्चाई का सामना। एक दिन सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले और यहीं शुरू हुई उनकी जागृति की यात्रा। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े झुके हुए कमजोर व्यक्ति को देखा। उन्होंने पूछा, यह कौन है? रथवान ने कहा, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर किसी को एक दिन ऐसा होना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ भीतर तक हिल गए। दूसरी बार उन्होंने बीमारी देखी। किसी का शरीर कांप रहा था, दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या सबको बीमारी होती है? उत्तर मिला, हां। राजकुमार, हर किसी को। सिद्धार्थ का मन प्रश्नों से भर गया। तीसरी बार उन्होंने मृत्यु देखी। पहली बार समझा कि जीवन अनंत नहीं। सिद्धार्थ बोले, तो एक दिन मुझे भी मरना ही है। रथवान ने धीमे से कहा, हां राजकुमार, उनके अंदर कुछ टूट चुका था। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी देखा, शांत, स्थिर, निर्विकार। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी चेहरे पर सच्ची शांति देखी। उसी क्षण एक प्रश्न उनके भीतर गूंज उठा, क्या मैं भी इस दुख से मुक्त हो सकता हूं? यही वह क्षण था जिसने आगे की दिशा तय कर दी। यशोधरा और राहुल भावनात्मक संघर्ष महल लौटकर सिद्धार्थ बदल चुके थे। अब उत्सव उन्हें खाली लगने लगे। नृत्य बेमतलब, संगीत फीका। हर रात यशोधरा उनके साथ होती, लेकिन सिद्धार्थ की आंखें कहीं और खोई रहती। वह प्रेम करते थे, लेकिन उसका उत्तर उन्हें नहीं मिलता था, क्योंकि उनके मन में एक गहरा प्रश्न था, मैं सत्य कैसे पाऊं? मैं दुख का अंत कैसे जानूं? राहुल के जन्म ने एक रात सिद्धार्थ को अंतिम धक्का दिया। राहुल, जिसका अर्थ है बंधन। सिद्धार्थ ने सोचा, अब अगर मैं रुक गया तो यह खोज कभी पूरी नहीं हो पाएगी। महल छोड़ने की रात, एक शांत रात, जब पूरा महल नींद में था, सिद्धार्थ उठे, राहुल को देखा। मासूम चेहरा, नन्हा शरीर, उनकी आंखें भर आईं, लेकिन निर्णय अटूट था। उन्होंने यशोधरा को देखा, धीरे से कहा, एक दिन मैं लौटूंगा, लेकिन एक सिद्धार्थ नहीं, एक बुद्ध बनकर। वे महल से बाहर निकले, घोड़े पर बैठे और अपने सेनापति चन्ना के साथ अंधेरी रात में खो गए। उस रात न सिर्फ एक राजकुमार घर छोड़कर गया, एक पूरी सभ्यता बदलने निकल पड़ी थी। कठोर तपस्या और असफलता,
सिद्धार्थ ने तपस्वियों के साथ रहना शुरू किया, भोजन छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, कठोर साधना अपनाई। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। लोग उन्हें मृत व्यक्ति समझ लेते, लेकिन ज्ञान अभी भी दूर था। एक दिन उन्हें समझ आया, अत्यधिक सुख भी बंधन है और अत्यधिक तप भी बंधन है। न ही था उनका पहला बड़ा बोध, मध्यम मार्ग ही सत्य है। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान। उरुवेला के जंगल में नदी के किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं सत्य न पालूं मैं उठूंगा नहीं, चाहे मृत्यु ही क्यों न आ जाए। रात बीतने लगी, मार ने आक्रमण किया, भय आया, मोह आया, वासनाएं आईं, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। सुबह के अंतिम पहर में जब पूर्व दिशा हल्की सी लाल हुई, सिद्धार्थ की भीतर यात्रा पूर्ण हुई। उन्होंने सत्य देख लिया, दुख, उसका कारण, उसका अंत और मुक्ति का मार्ग। उसी क्षण वह बुद्ध बन गए, जाग चुके थे। अज्ञान का अंधेरा मिट चुका था। शांति का असली अर्थ, बुद्ध ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर मिलती है। शांति का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएं। शांति का मतलब समस्याओं के बीच स्थिर रहना। शांति यह नहीं कि दुनिया शांत हो जाए। शांति यह मन शांत हो जाए जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपने भय, अपनी पीड़ा। जिस दिन वह अपने मन की जंजीरों को पहचान लेता है, उस दिन वह स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध ने समझाया, लगाव दुख देता है, जो चीजें बदलने वाली हैं उनसे चिपको मत। जीवन अनिश्चित है, इसे स्वीकारना ही शांति है। जब बुद्ध लौटे यशोधरा का सामना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कपिलवस्तु लौटे। यशोधरा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बिना बताए क्यों चले गए? बुद्ध ने कहा, अगर बताकर जाता तो तुम रोक लेती। यशोधरा मुस्कुराई, कड़वाहट नहीं थी, समझ थी बुद्ध का संदेश। संसार को बुद्ध का जीवन एक संदेश है कि शांति दौलत से नहीं आती, महलों से नहीं आती, भय से नहीं आती। शांति आती है समझ से, स्वीकार से और जागरूकता से। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ छोड़ दो, आने वाले की चिंता मत करो। वर्तमान ही जीवन है, यही शांति है। सिद्धार्थ का महल छोड़ना सिर्फ एक घटना नहीं था, वह मानव इतिहास का सबसे बड़ा कदम था, अंधकार से प्रकाश की ओर। अगर आप भी जीवन में शांति चाहते हैं तो बुद्ध की इस यात्रा को याद रखें। सच्ची शांति वहां है जहां आपका मन शांत है, जहां आप स्वयं को जान लेते हैं।